हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर 760 पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज के हमारी एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। थर्ड पार्टी आपके बारे में एक पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट, सेकंड पाइल है पिंक और थर्ड पाइल है रेड। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। उस ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आपको पढ़कर एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाओगे। आपके लिए आगे एक फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ, तो इसका भी आप इंतज़ार कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है वाइट, तो थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। तो वाइट का मतलब होता है कि वो कुछ वक्त के लिए आपके बारे में एक नेगेटिव सोच ज़रूर बना लेती है, लेकिन वो कभी भी इसके लिए स्टैंड नहीं लेती है या कभी भी कुछ गलत वे में नहीं जाती है। मतलब आपके बारे में ये जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपको लेकर गलत वे में कभी भी नहीं गए हैं। उनको गलत सोच ज़रूर आती है, लेकिन गलत वे में अभी तक उन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं है। मतलब वो दिल से कुछ हद तक अच्छे इंसान होंगे। ओके, अब हम कार्ड के थ्रू देखते हैं कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, द मून, ओके, क्वीन ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, ओके, और टेम्परेंस। बॉटम पे डेक हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं एनर्जी से। ये एनर्जी के कार्ड है गाइस। ओके, एनर्जी ओरिकल, इससे पता चलेगा कि रियली में थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स, डिवाइन, पाइल 1, इनडिसीजन। वो कुछ हद तक तो इनडिसीजन ही है। डोर टू स्पिरिट, अटके हुए हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, थॉट चक्र और एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी। वो किसी हद तक एडजस्ट करना चाहती है। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, तो गाइस, थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आप अपनी लाइफ में ये जो 6 ऑफ सॉर्ड की जो एनर्जी आई है वो यही है कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह खुश ना रहो इमोशनल वाइज, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड के साथ क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ कि आप अपनी लाइफ में खुश बिल्कुल ना रहो
वो ये सोचते ज़रूर है, लेकिन इसके लिए कभी भी उन्होंने गलत वे में कुछ किया नहीं है आपके लिए। ओके, और ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने आगे ही कहा कि उनको गलत सोच आपको लेकर ज़रूर है, लेकिन कभी इसके लिए स्टैंड नहीं लिया है या किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है। ओके, तो वो मैं आगे ही आपको कह रही हूँ कि ये इंसान जो ये थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, वो कुछ हद तक अच्छा इंसान है, जो किसी का एक बुरा करते हुए आगे बढ़ना नहीं चाहता है। वो ये भी सोचता है कि आप सोचते ही रह जाए और वो अपनी लाइफ में जो भी चाहता है वो उनको मिल जाए। वो ये भी सोचता है, वो यही भी सोचता है कि इमोशनल वाइज आप खुश ना रहो और आपके ऊपर कोई भरोसा ना कर पाए और आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़े। इस तरह से उनकी सोच है। हाँ, गलत सोच है, ज़रूर है, बुरी सोच है उनकी, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। वो ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप अपने तरीके से किसी भी फील्ड में जाओ, कोई भी चीज़ कर रहे हो या कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, तो उसमें आपको सफलता ना मिले, आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगे, आप आधे से ही उसको छोड़ दो और आप अपने आप को बैलेंस ना कर पाओ। इस तरह से वो सोचते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको समझ में ही ना आए कि आपको किस रास्ते के ऊपर जाना है और किस रास्ते के ऊपर नहीं जाना है, और आपको किसी भी तरह का गाइडेंस मिलना भी बंद हो जाए, जिससे आप अपनी लाइफ में एक चक्रव्यूह में फंसे हुए रह जाओ। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि दूसरे के साथ जब आप किसी के साथ बातचीत करो तो आपको किसी का सपोर्ट ना मिले, और आप जब भी किसी के साथ एडजस्ट हो जाने की कोशिश भी करो तब भी आप किसी के साथ एडजस्ट ना हो पाओ। मतलब वो बहुत ज़्यादा बुरा सोचती है। ये जो थर्ड पार्टी है वो 70% लोगों के लिए फीमेल है और 30% लोगों के लिए मेल है, और ये आपके बारे में बुरा ज़रूर सोचते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हैं। दी एम्प्रेस का मतलब यही होता है कि उनको अपने तरीके से एक रानी या राजा बनकर रहना है, लेकिन आप खुश रहो वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है। उनको अपने लाइफ में सब कुछ चाहिए, लेकिन ये जो सामने वाला पर्सन है, मतलब आप हो, उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए, इस तरह से वो सोचते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि जब भी आप कुछ भी करने जाओ तो उसमें आपको कामयाबी ना मिले और आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी खुश ना रहो। जब देखो तब वो आपको किसी न किसी तरीके से टॉर्चर करते रहिए, कुछ ना कुछ सुनाते रहिए, इंसल्ट करते रहिए, अपमान करते रहिए, बहुत कुछ सोचते हैं। ओके, तो ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ये जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से आपके बारे में सोचती है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है, स्टैंड नहीं लिया है, वो क्लियर कट है। अब आप उनके लेकर क्या सोच है आपकी, आपने इस तरह से जो सुना है उस तरह से आप यही सोचोगे कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा गलत सोचता है मेरे बारे में। ओके, तो आपको इसके लिए किसी भी तरह का स्टैंड नहीं लेना है जब तक ये जो पर्सन है वो आपको लेकर किसी भी तरह का हार्म ना पहुंचाता हो, किसी भी तरह की तकलीफ़ ना देता हो। ओके, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है, तो आपको भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। वो जितना बुरा सोचना चाहे वो सोचने दो उसको। ओके, आप सही हो तो कह रही हो, आप गलत हो तो गाइस सभी के अपने कर्मा उनको मिलते ही है। ओके, तो ये जो आपकी थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, वो आपके बारे में बहुत कुछ बुरा सोचती है, जिससे आप अपनी लाइफ में बिल्कुल भी आगे ना बढ़ पाओ और आपकी लाइफ में दुख दर्द परेशानियां तकलीफ़ आती रहे और वो अपनी लाइफ में राज करे, सुख सुविधाओं से, खुशियों से आगे बढ़े। इस तरह से वो सोचती है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है पिंक, ओके, तो इसका मतलब होता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में यही सोचती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, वो सब कुछ मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इस तरह से वो सोचते हैं। ओके,
अब कार्ड के थ्रू देखते हैं कि आप थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, ओके, द हेरोफेंट, ओके, द चैरियट, यूनिवर्स डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द डेविल और एस ऑफ कप। आपके तो सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं, वेरी नाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये एनर्जी ओरिकल कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि आपकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, ओके, थर्ड पार्टी की। तो चलिए देखते हैं पाइल टू, यूनिवर्स डिवाइन, अटैचमेंट, ओके, इनडिसीजन, एंजाइटी, ओ माय गॉड, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन, ओह वेरी नाइस। 2 बार आपकी पाइल में सन का कार्ड आया है, वेरी गुड। थर्ड पार्टी आपके बारे में सोचती है कि आप अपनी लाइफ में आगे जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रही है। ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो बहुत ज़्यादा सोच रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ रहे हो उसको मैं कैसे रोकूं, कौन सी रुकावटें डालूं जिससे आपकी ये जो सफलता है वो रुक जाए। मतलब एक नेगेटिव एनर्जी ही है, ओके। वो आपके बारे में ये भी सोचती है कि आप एक बहुत ज़्यादा सफल इंसान बन रहे हो, वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, और तो उसको कैसे मैं तोड़ूं, आपकी खुशियों में कैसे मैं बीच में आऊं और आपकी खुशियाँ रुक जाए और आपकी लाइफ में दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियां आने लगे। और ये जो थर्ड पार्टी है आपके बारे में ये भी सोचती है कि आपको चारों ओर से बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, वो भी प्यार मिलना बंद हो जाए, और आपको काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। सोशल मीडिया में आपकी एक बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, आपको सभी लोग पहचान रहे हैं, आप बहुत ही पॉपुलर हो रहे हो, फेमस हो रहे हो, तो वो सब कुछ उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो वो डेविल की एनर्जी यही दिखाती है कि वो रोकना चाहती है, आपको तोड़ना चाहती है, आपको कमज़ोर बनाना चाहती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल तोड़ना चाहती है, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। जिस तरह के आपके कार्ड आए हैं वही मैं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी जो आपके बारे में ये जो सोच रही है कि वो आपको तोड़ देगी, आपको अपनी लाइफ से एक परेशान कर देगी और बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपको जो एक ये जो सोशल मीडिया साइट के ऊपर आप फेमस हो रहे हो या पॉपुलर हो रहे हो, या फिर आपके आसपास के लोगों में आपको बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट मिल रहा है, वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो किसी भी तरह आपको आपकी खुशियों से दूर करना चाहती है। इसका तो यही मतलब होता है, और आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आ जाए कि उसमें आप उलझ कर रह जाओ और उससे बाहर ही ना निकलो। आपकी लाइफ में आप एक मेंटली और फिज़िकली पेन से भी गुजरो, जिससे आप पूरी तरीके से टूट जाओ, इस तरह से भी वो आपके बारे में सोचते हैं। हाँ, वो आपके बारे में कुछ हद तक नेगेटिव सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दर्द आए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि सन की एनर्जी आ गई है। आप अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि ये जो रीडिंग देख रहा है जो भी पर्सन, वो पॉजिटिव है और सामने वाला इंसान नेगेटिव है, जिस तरह के कार्ड आए हैं, ओके, या फिर वाइस वर्सा ले लीजिए। लेकिन 99% ये जिस किसी की भी रीडिंग है वो जो देख रहे हैं वो पॉजिटिव पर्सन ही है, ओके। और आपकी लाइफ में ये जो किसी भी तरह की परेशानियाँ, प्रॉब्लम या दुख जो भी वो लाना चाहते हैं वो तो आने वाला नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ अलर्ट की पोजीशन में रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सुरक्षा कवच भी ले लीजिए। ये सब कुछ आप
अपनी लाइफ में आगे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, चाहे वो आपको लेकर बहुत कुछ खराब क्यों ना सोच रहे हो। थर्ड पार्टी आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप पूरी तरीके से टूट जाओ। और सन की एनर्जी यही दिखा रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में ब्राइट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, तो वो नहीं चाह रहे कि आपकी लाइफ में ये सब खुशियाँ आए। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ की है रेड, तो थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है। तो गाइस, रेड का मतलब होता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। ओके, तो वो उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है आपके बारे में कि आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो या ब्यूटीफुल हो, मतलब हैंडसम हो या फिर ब्यूटीफुल हो, इस तरह से उनका मानना है। उनकी जलन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। अब कार्ड के थ्रू देखते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके बारे में क्या सोच रही है, सोचती है। यूनिवर्स डिवाइन पाई थी जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए थर्ड पार्टी उनके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स डिवाइन, जेलसी बहुत ज़्यादा है। द एम्परर वही है जो दिख रहा है गाइस। एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, द फूल, किंग ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप जो पॉपअप भी हुआ था गाइस। बॉटम टू डेक हमारे पास है टेम्परेंस। ओके, अब यहाँ से देखते हैं, ये एनर्जी ऑरिकल के कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। यूनिवर्स डिवाइन, एंजाइटी, ओके, एनवी, ओ माय गॉड, अटैचमेंट, द सन। बॉटम टू डेक हमारे पास है फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, थर्ड चक्र गाइस। ओके, तो गाइस थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रही है, तो उनकी जलन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो आपकी दुश्मन ही बन गई है और आप काफ़ी कुछ आजमाइश भी कर रही है आपके ऊपर। वो गाइस बहुत कुछ कर रही है, मतलब वो आपको तोड़ देने के लिए एक्शन के मोड में भी है, स्टैंड भी ले रही है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे कांटे आए और पीड़ा महसूस कर रहे आप एक पेन महसूस करें। और आपके थर्ड पार्टी आपके बारे में ये भी सोचती है कि आपको आपका नामो निशान मिटा देना चाहती है। यही बात है गाइस जो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन ये जो कार्ड यही कह रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है। ओके, तो वो आपको पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करना चाहते हैं। आप जो इस पोजीशन में हो वो पोजीशन तोड़ देना चाहते हैं। आप अपने सपने पूरे ना कर पाओ, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाओ, आप इमोशनल वाइज टूट जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाए, आपको सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो मिलती बंद हो जाए। इस वजह से वो आपका स्वभाव भी चेंज कर रहे हैं, जिससे आप बार बार गुस्सा हो जाओ और जिनके साथ आप डील कर रहे हो या जॉब कर रहे हो या किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हो तो वो छूट जाए। तो आपके स्वभाव में भी वो बार बार परिवर्तन ला रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, वो आप उनको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो, तो समझ जाइए और उनसे दूर होइए, या फिर उनके साथ वो आपको पीठ पीछे वार कर रहे हैं तो आप भी उनको पीठ पीछे वार कीजिए और उनको भी अच्छा सबक सिखाइए। यही मैं आपको कहूँगी, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से तोड़ देना चाहती है और आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आए, जो भी इमोशनल, फिज़िकल, मेंटली आप खुश रहो, वो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उनकी जलन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो अब आपके दुश्मन बन चुके हैं और वो बदला लेना चाहते हैं। जो आपके पास है वो सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। फिफ्थ चक्र का मतलब भी यही होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी
अच्छी तरीके से बातचीत करते हो तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वो लोगों के साथ आपके रिश्ते भी तोड़ रहे हैं। टेम्परेंस का मतलब यही होता है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, वो भी उनको पसंद नहीं है। तो गाइस, थर्ड पार्टी आपके बारे में बहुत ही एक नीच सोच रखती है, एक बहुत ही ख़राब सोच रखती है। तो सिर्फ आपको एक्शन के मोड में आना है, स्टैंड लेना है। पहले सुरक्षा कवच ले लीजिए और फिर उनको पीठ पीछे वार कर रहे हैं तो आप भी उनको पीठ पीछे वार कीजिए और उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में से फेंक दीजिए, दूर कर दीजिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।